Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Sunday here. काफ़ी अच्छा दिन है, धूप निकली पड़ी है और आज का जो व्लॉग है ना, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है. It's actually about my life story, my life journey from India to Canada as an international student. So let's hear it. So मुझे कनाडा आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है. ये बात है कुछ उस ज़माने की, well एक्चुअली इतनी भी पुरानी बात नहीं है. ये बात है 2010 की. So 2010 में मैं कनाडा आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. So मैं सीधा एडमिंटन ही आया था. मैंने इंडिया में स्कूलिंग के टाइम में व्हेन यू गो टू +1 एंड +2, उस टाइम मेरे पास कॉमर्स था मेजर. एंड आफ्टर दैट मैंने BCom में एडमिशन लिया विच इज़ बैचलर्स इन कॉमर्स. उसमें एडमिशन लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ था मैं. एंड अपने फर्स्ट ईयर में ही, आफ्टर कंप्लीटिंग माई फर्स्ट ईयर, आई डिसाइडेड कि आई वॉन्टेड टू गो आउट. और उसका प्राइम रीज़न ये भी था बिकॉज मेरी सिस्टर जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसने शी स्टार्टेड टेलिंग माई डैड, मेरे डैड को, मेरे मॉम को, कि गौरव को बाहर भेजो, ही वुड हैव अ बेटर फ्यूचर. जस्ट लाइक काफ़ी ज़्यादा लोग यही सोचते हैं. एंड उस टाइम एक्चुअली मेरे दिमाग में आने लग गया कि येस आई वॉन्ट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. एंड ऑस्ट्रेलिया का एक बिगेस्ट रीज़न ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया, लाइक आई एम अ ह्यूज क्रिकेट फ़ैन, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है. तो शुरू से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जब मैचेस होते थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, सो ऑस्ट्रेलिया का मेरे को काफ़ी देर से पता था. दैट्स व्हाई आई वाज ऑलवेज क्यूरियस कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, उसके बारे में फाइंड करना. सो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की मुझे काफ़ी नॉलेज थी. और जब मेरी सिस्टर की वहाँ पे मैरिज हुई एंड शी इमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से मेरे को ऑस्ट्रेलिया और भी अच्छा लगने लग गया था. सो मेरी सिस्टर ने जब ये सजेस्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया मुझे आना चाहिए, सो मैं अपने फर्स्ट ईयर में ही मैंने आइल्स किया, अप्लाई की एडमिशन मुझे मिल भी गई थी. वहाँ पे एक बैचलर्स प्रोग्राम में मुझे एडमिशन मिल गई थी विच वॉज बैचलर्स इन अकाउंटिंग इन मेलबर्न. बट हुआ ये कि बिकॉज ऑफ द फंडिंग इश्यूज एट दैट टाइम मेरा वहाँ का वीज़ा नहीं लग सका. और उसके बाद मैं काफ़ी सैड हो गया था बिकॉज जब बंदा सोच लेता ना कि यार हाँ कि मैं बाहर चले जाऊँगा, सो उसके बाद व्हेन यू नो कि वो नहीं हो रहा, एंड देन आपका जहाँ पे आप होते हो वहाँ पे भी ध्यान नहीं लगता. सो मेरे पेरेंट्स भी कंफ्यूज थे कि अब करें क्या, बिकॉज जहाँ पे आपका कोई रहता होता है, आपके पेरेंट्स को भी वहाँ पे एनकरेजमेंट होती है कि वहाँ पे मैं अपने बच्चे को भेज दूँ. सो उस टाइम मेरी मॉम को किसी ने सजेस्ट किया कनाडा के बारे में. एंड कनाडा का वैसे हमें मेरे को पर्सनली कुछ नहीं पता था सिवाय टोरंटो एंड वैंकूवर के. इसके अलावा आई हैड नो नॉलेज अबाउट कनाडा. सो आउट ऑफ अ ब्लू मेरी मॉम कहते चल मेरे साथ, एक एजेंट है उसके पास चलते हैं, लेट्स टॉक टू हिम. एंड उस एजेंट के मैं पास गया. उसने मुझे कहा कि ओके इधर यू कैन गो टू टोरंटो, या मैं तेरे को सजेस्ट करूँगा कि तू नेट कॉलेज है विच इज़ नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिंटन में, काफ़ी रिप्यूटेड टेक्निकल कॉलेज है, तो वहाँ चले जा, बोथ आर रियली गुड. सो यहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई थी, गोइंग टू दैट एजेंट, माई मॉम टेलिंग मी कि तू कनाडा चले जा. वो एक जर्नी थी जो यहाँ से शुरू हुई. और हम इसके बारे में और बात करेंगे, बट बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है और मेरा दिल कर रहा है कहीं जाने का, एंड वीकेंड में ही मुझे एक टाइम मिलता है कहीं जाने का. सो मैं आज सोच रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू गो टू वाइट रॉक. यहाँ पे एक सिटी है सरी के साथ ही, एंड वाइट रॉक इज़ बेसिकली, वहाँ पे ओशन है, पैसिफिक ओशन है. एंड वहाँ चलते हैं, मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा और इस जर्नी के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे. सो लेट्स डू इट. कनाडा में एज सच हमें कोई जानता नहीं था. मैंने अपने मम्मी पापा से बात की, मैंने कहा
सी द थिंग इज मुझे जाने दो, हैव फेथ इन मी, मैं कर लूँगा। सो मैंने उन्हें काफ़ी कन्विंस किया, मेरी सिस्टर्स ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया एंड मैंने नेट में एडमिशन ले ली और फिर मैं एडमिंटन एडमिंटन आने की मैं तैयारी कर रहा था। द ओनली थिंग्स, एक और जो फनी थिंग थी ना कि उस टाइम पे हमारे घर में डायल अप कनेक्शन होते थे, तो आपको भी पता होगा जब आप कनेक्ट करते हो तो 1 मिनट तो वो टंग डंग 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 वो ऐसे कनेक्ट होने में लगा देता था। तो वो जब मैं एडमिंटन टाइप करता था मेरे को सिर्फ पिरामिड्स दिखते थे कि ओके पिरामिड्स, और उसके नीचे थोड़ी सी गूगल की होती है ना डिस्क्रिप्शन जिसमें लिखा होता है कि द एवरेज टेम्परेचर कैन रीच अप टू -40 इन विंटर्स ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो चीज़ें देख के मैंने कहा यार ओके यहाँ पे ठंड पड़ती है, बट यू नो बट उस टाइम दिमाग में था कि नहीं जाना है, कि बहुत हो गया, मैं अपना करियर वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जाना है, क्योंकि अब वो एक कीड़ा आ जाता दिमाग में कि अब तो करना ही है। तो बस मैं 17 सेक्टर गया, लिटरली मैंने एक जैकेट ले ली। अब मेरे को अभी भी वो याद है, वो ब्लैक कलर की जैकेट थी और मैं अपने पेरेंट्स के इतने पैसे नहीं खर्चवाना चाहता था, जस्ट बिकॉज उस टाइम हम इतने फाइनेंशियली गुड नहीं थे, वी वर जस्ट मिडिल क्लास। एंड मैं शुरू से ही मेरी जो अप्रोच रही है वो ये रही है कि मैं अपने मॉम डैड के पैसे ज़्यादा खर्चवा ही नहीं सकता, मेरे को वो अच्छा ही नहीं लगता था, बिकॉज नेचुरली जब हमें पता कमिंग फ्रॉम दैट मिडिल क्लास फैमिली ऑब्वियसली यू फील फॉर योर पेरेंट्स टू, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं। सो या मैंने जैकेट ली, एजेंट ने मुझे ये बोला कि लिटरली तेरे को वहाँ पे कोई लेने आएगा, कोई स्टूडेंट्स आएंगे लेने, क्योंकि उन्हें भी कोई रूममेट चाहिए, तो तू उनके साथ रह लियो, उन्हें रेंट रूम दे दियो। सो मुझे अभी भी याद है मैं 1000 कनेडियन डॉलर्स लेके आया था इन कैनेडा, और जब मैं आया था इट वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी, वेरी इमोशनल फॉर माई फैमिली, क्योंकि मैं ऐसी जगह जा रहा था जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता था। सो बट थिंग्स हैपन्स, गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर यू एंड योर लक टेक्स यू। आपकी जो किस्मत है ना वो आपको वो लेके जाएगी, अगर आपकी किस्मत में लिखा है ना आपने कहीं जाना है, आपने जाना ही है। सो दैट्स हाउ इन 2010 सितंबर आई केम टू कैनेडा इन नेट कॉलेज, और उस टाइम पे मैंने डिप्लोमा अकाउंटिंग का डिप्लोमा होता है 2 years का, उसमें एडमिशन ली थी। बात करते हैं हाउ आई लैंडेड माई फर्स्ट जॉब। सो फर्स्ट जॉब ऑफ कोर्स इट वाजंट लाइक मैं अकाउंटिंग की जॉब कर रहा था, स्टूडेंट जॉब चाहिए थी। सो स्टूडेंट जॉब के लिए कोई मेरे को यहाँ पर ऐसा जानता तो था नहीं, और जिनके साथ मैं मूव हुआ था, जिन लड़कों के साथ मैं मूव हुआ था, दे वर नॉट गुड। सो दे वर वेरी फिशी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, बट मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं जाऊँ किसके पास, बिकॉज आई न्यू नो वन। और मैंने एक चीज़ मेक श्योर की कि मैं अपनी फैमिली को ना बताऊँ, अदरवाइज़ उन्होंने मेरे को बुला लेना। सो फिर मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब कैसे ली, वो ये थी कि आई यूज़ टू गो टू एवरी स्टोर, जो भी मेरे नेबरहुड के आसपास होता था मैं वहाँ पे जाके कहता था कि आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको बंदा चाहिए कोई हेल्प के लिए। सो दैट्स हाउ आई यूज़ टू अप्रोच। कंसिस्टेंटली ऐसे अप्रोच करते करते जस्ट टू फाइंड द जॉब, आई केम अक्रॉस अ गाय जिसने मेरी हेल्प की जॉब फाइंड करने में, मेरी फ़र्स्ट जॉब इन कैनेडा एज अ स्टूडेंट, और वो थी वर्किंग विद लाइक वर्किंग इन ट्रेड्स। सो बेसिकली एक बंदा था जो घरों के आगे स्टोन्स लगते हैं यहाँ पर कनाडा में, वो स्टोन मेसनरी का काम था। सो मेरा जो काम था वो ये था कि सीमेंट को मुझे मिक्स करना होता था, एंड बेसिकली जो इंडिया में हम लेबर देखते हैं हमारे घरों में आके घर बनते हैं, प्रीटी मच द सेम, बट मेरे को सीमेंट करना पड़ता था, घोलना पड़ता था, एंड वन सीमेंट इज़ रेडी, वो सीमेंट लेके आओ। सो 20 kgs की सीमेंट की बोरी होती थी। तो मैंने तो आज तक कभी ऐसे काम किया ही नहीं थे लाइफ में, बट करने पड़ते हैं जब हर कोई आता है। अगर आप भी आओगे फ्यूचर में, यू माइट हैव टू डू दैट। उसके बाद मुझे स्टोन भी काटना पड़ता था। सो बहुत बड़ी सो होती थी जिसे मैं मार्क करता था, एंड देन आई यूज़ टू कट इट। सो दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, बट बहुत ब्रूटल काम था। सो ह्यूज रिस्पेक्ट टू द ट्रेड्स पीपल जो ये करते हैं डे टू डे बेसिस के लिए, क्योंकि मेरे हाथ फट गए थे लिटरली 1 month जॉब करके।
सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है यार यहाँ पे। मेरा जो मेन रीज़न था BC में मूव आउट होने का वो यही था कि यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना, जो इंटरेस्ट मेरे हैं रिगार्डिंग ओशंस, माउंटेन्स, ट्रेल्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। एक्सपेंसिव ज़रूर है बट आई फील इट्स वर्थ इट बिकॉज दैट सूट्स माई लाइफ स्टाइल। सो बात करते हैं जब मैं कनाडा आ गया यहाँ पर एडमिंटन में। सो एडमिंटन में 2010 में इतनी इंडियन पॉपुलेशन थी नहीं, मैं किसी को जानता नहीं था। सो डेफिनेटली वो फियर फैक्टर था कि कैसे मैनेज करूँगा सब कुछ। उस टाइम पे आजकल जैसे इन्फॉर्मेशन बहुत रेडिली अवेलेबल है, गूगल सर्च कर लो, कुछ भी कर लो, तो काफ़ी ईजियर मेरे को लगता है कि अब हो गया है। मे बी यू नो डिफ़िकल्टी स्टिल होती हैं लोगों को, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक काफ़ी बड़ा ऑब्स्टिकल था व्हेन आई केम। और मेरे पास उस टाइम फ़ोन, कोई आईफोन भी नहीं होता था उस टाइम, आईफोन्स थे भी नहीं, मे बी थे बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट मेरे पास होता था नोकिया का N72। एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे अकाउंट में लिटरली $0 थे। यहाँ पर बर्गर खाने के भी पैसे नहीं थे और मैं घर से मंगवाना नहीं चाहता था। वो भी टाइम देखे हैं। वो मेनली मेरी हालत भी उसी के कारण हुई थी कि जिनके साथ मैं पहले शिफ्ट हुआ था वो इतने स्केची थे कि उनमें से उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए थे। यू नो जब आप स्टूडेंट होते हो, आपके साथ कोई होता नहीं है, यू डोंट नो एनीवन, सो उस टाइम ये भी नहीं होता कि आप रिपोर्ट करोगे लीगली, यू नो यू विल गो दैट राउट, क्योंकि आपको ये टेंशन होती है कि दे आर नॉट गुड पीपल, आप अकेले हो यहाँ पे, योर फैमिली इज़ नॉट हेयर। सो इंस्टेड मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने यही ट्राई की कि मैं जल्दी से जल्दी कोई और रूममेट्स फाइंड करूं, और जैसे मैं नीट कॉलेज जाता था वहाँ पर मुझे और लड़के मिले एंड देन आई शिफ्टेड आफ्टर 4 months। सो 1 month के बाद मैंने अपनी वो स्टोन वाली जॉब छोड़ी एंड उसका बिगेस्ट रीज़न था कि मेरे को एक एक्चुअली स्टोर जॉब मिल गई थी। सो एक लाइटिंग स्टोर था जहाँ पर उन्हें वेयर हाउस में हेल्प चाहिए थी। सो आई लैंडेड दैट अपॉर्चुनिटी और उसके बाद आई एक्चुअली वर्कड देयर अंटिल आई वाज डन स्टडीज़। वेयर हाउस में हेल्प करता था, डब्बे डुब्बे रखता था एंड साथ में थोड़ी बहुत ही मैं सेल्स में हेल्प करता था। सो वो काफ़ी बेटर जॉब थी एज अ स्टूडेंट। जो थ्रू आउट मेरी जर्नी थी उसमें मैंने एक चीज़ मेक श्योर की कि मैं डॉलर्स के पीछे इतना ना लगूं, कि मैं अपनी स्टडीज़ को अपनी प्रायोरिटी रखूं। सो मैंने ये ज़रूर अपने डैड को बोला कि आई माइट नीड योर हेल्प पेइंग ऑफ द स्टूडेंट फ़ीस। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा, बट जितना मेरे से कलेक्ट हो पाया यहाँ पे मैं करूँगा। बट मैं अपनी स्टडीज़ यहाँ पर बहुत सीरियस था स्टडीज़ को लेके कि मेरे को स्टडीज़ करनी है, मेरे को डॉलर के पीछे नहीं भागना। मुझे ये नहीं है कि मुझे वर्क परमिट मिल जाए, बिकॉज जब आपके पास पैसा आने लगता है ना यहाँ पर, आप कहते हो कार ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कनाडा में एज अ स्टूडेंट जॉब लेनी इज़ नॉट दैट हार्ड, बट अगर आप एफर्ट नहीं करोगे, हसल नहीं करोगे तो इट्स वेरी हार्ड। बट अगर आप हसल कर सकते हो, यू आर रेडी टू गो टू द एक्सट्रीम, हार्ड वर्क करोगे, दिस कंट्री रिवॉर्ड्स यू। सो एक फ़नी स्टोरी मुझे याद आई जब मेरे अकाउंट में, जिस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रहा था मनी के लिए और मेरे अकाउंट में एक भी डॉलर नहीं था। सो मैं दिन में शिफ्ट लगा के आया स्टोर में एंड व्हेन आई केम इन द इवनिंग, मेरे साथ 2 और रूममेट्स थे जो इक्वली मेरी तरह ही स्ट्रगल करते थे। और उस टाइम क्या हुआ था कि स्टोर में डोनट्स ऑर्डर किए थे ओनर ने। सो उसने मुझे बोला कि ये लेफ़्ट ओवर डोनट्स ले जा, एंड वो मेरे लिए एक तरीके का बोनस था क्योंकि जेब में पैसे तो थे नहीं। एंड जब मैं घर गया, आई स्टिल रिमेंबर हमारे पास 3 डोनट्स थे एंड मेरे वो 2 रूममेट्स और मैंने जल्दी जल्दी एक एक खाया। एंड मैंने उनको बोला उसके बाद कि सो जो जल्दी, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी और जागे हमें भूख लग जाएगी। सो हमने वो जल्दी से 3 डोनट्स खाए एंड वी वेंट टू बेड। फाइनली मेरी सब्र का जो वो होती है ना पेशेंस, वो टूट ही गई जब अकाउंट में बंदे के एक भी डॉलर नहीं होता और खाने की किल्लत हो
तब अच्छा खासा बंदा ब्रेक हो जाता है। और उस टाइम में मेरे पास वही ऑप्शन था कि या तो मम्मी पापा को कहूँ कि मुझे पैसे भिजवाओ, बट मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि उस टाइम वी वर स्ट्रगलिंग एज अ फैमिली। यहाँ पर एक बंदे को जानता था जिससे मैंने $50 लिए। आई रिक्वेस्टेड हिम कि मुझे प्लीज़ $50 की हेल्प कर दो, एंड जैसे ही मेरा नेक्स्ट पे चेक आएगा आई वुड पे यू राइट अवे। सो वो बंदा मेरे लिए एक तरीके का ही ब्लेस्ड मी विद दैट $50। सो अभी भी मुझे वो $50 की अहमियत पता है। अब के आज के टाइम में मैं किसी भी रेस्टोरेंट जाता हूँ, मैं $50 यूँ उड़ा देता हूँ, बट उस टाइम वो $50 मेरे लिए एक तरीके के 50,000 थे। एंड जैसे ही मेरा नेक्स्ट पे चेक आया आई मेड श्योर दैट आई रिटर्न हिम $50, और मैंने आई कुडंट थैंक हिम इनफ। सो वाइट रॉक का नाम वाइट रॉक इस रॉक के कारण पड़ा, जो कि आप देख सकते हो कितनी वाइट है। एंड जस्ट चेक आउट द सनसेट। I just love coming here to watch the sunset. And this is Canada's longest pier. Trust me guys, जब आप यहाँ पे walk करते हो, it literally takes a lot of time to go from one end to the other. But the views are fantastic. ये मेरा आज का डे है, बट टॉकिंग अबाउट माई जर्नी इन कैनेडा। सो मैंने अपनी 1.5 years, it took me 1.5 years to complete my education. So day to day मेरा ये रूटीन होता था कि I would in the morning यूजुअली मैं काम पे जाता था, और इवनिंग में मेरी इवनिंग क्लासेस होती थी। बट मैंने ये मेक श्योर किया कि समर्स यहाँ पे कनाडा में अगर आप कॉलेजेस में हो तो आपको समर्स ऑफ मिलती हैं, बट आपके पास ऑप्शन होता है कि यू कैन टेक कोर्सेज, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। सो मैंने एक्स्ट्रा कोर्सेज लेके ये मेक श्योर किया कि मैं अपने 2 years के डिप्लोमे को 1.5 years में कंप्लीट कर सकूं, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। एंड मुझे अभी के रूल्स इतने क्लियर नहीं है, बट यूजुअली ये होता है कि 2 years की अगर आप एजुकेशन कनाडा में करते हो देन यू गेट अ 3 years वर्क परमिट। इन 3 सालों में ये होता है कि यू हैव टू वर्क इन द सेम प्रोफेशन। सो अगर जैसे मेरा मेजर था अकाउंटिंग, सो मुझे अकाउंटिंग में ही जॉब चाहिए टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। सो हम इसके बारे में और बात करेंगे, मेरी जर्नी के बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले दिनों में जल्दी ही अपलोड करूं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड कमेंट करके बताओ। If you have any suggestion for me, I am trying to improve as a YouTube is very new to me and Neha, so we try to do whatever we can. हम professionals बिल्कुल भी नहीं है। I don't have big cameras, expensive cameras. I am trying, जो भी मेरे पास चीज़ें हैं मैं जितनी अपनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, if it can help you, I'm gonna try that. We both are gonna try that. So मिलते हैं सेकंड वीडियो में, एंड तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक करो, कमेंट करो, एंड स्टे सेफ एवरीवन।